और बहुत ही सम्मानित रोहतक के सभी मेरे पत्रकार छात्रकार साथियों, सबसे पहले मैं नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि महामंत्री जी ने आपको अवगत करा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को, तो उसको अमृत महोत्सव के रूप में पूरे प्रदेश में मनाने का फैसला किया है। तो इसमें पार्टी की रोहतक के अंदर मीटिंग हुई थी, उसमें सभी प्रदेश के संयोजक हम सब शामिल हुए थे। तो उसमें एससी मोर्चा ने अलग से जिम्मेवारी ली थी कि प्रदेश के अंदर 6700 गांव हैं और शहरों में हमारी एससी समाज की बस्तियां भी हैं। तो हर गांव के अंदर एक कार्यक्रम एससी मोर्चा हरियाणा प्रदेश की तरफ से अमृत महोत्सव के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र के चित्र रख के राष्ट्रीय ध्वज को लगा करके फहरा करके और उसमें पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम करेंगे। इसमें हमारे एससी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की तरफ से पूरे देश में अमृत महोत्सव को मनाने का फैसला किया है एससी मोर्चा ने, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी संगठन भी पूरे प्रदेश में बहुत मजबूती से अमृत महोत्सव 23 जनवरी को मनाने जा रहा है। तो इसमें हमने एससी मोर्चा की तरफ से वर्चुअल मीटिंग लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं या हमारी प्रदेश के एससी मोर्चा की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी है, उसके पदाधिकारीगण, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, सभी पदाधिकारी एवं जिला के सभी पदाधिकारी 22 के 22 जिला के और 22 जिला के सभी जिलाध्यक्ष और दो हमारे महामंत्री, स्थायी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, सबको एक एक स्थान पर जिम्मेवारी हमने दी है कि वो उन स्थानों पर जाकर के प्रोग्राम को करेंगे। इसके अलावा हमारा मंडल स्तर तक भी गठन है एससी मोर्चे का। मंडल के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी किसी एक स्थान पर जाएंगे। इसके अलावा संख्या जो बाकी बस्ती है, तो हमने अपने सभी जिलाध्यक्षों के, महामंत्री पर जिला के प्रभारी में ड्यूटी लगाई है। उन स्थानों पे एससी समाज का कोई कार्यक्रम का एक प्रमुख उस स्थान पर रहेगा, तो पूरे प्रदेश में हर स्थान पर हमारा कोई न कोई पदाधिकारी वहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है। क्योंकि इन महान शहीदों की बदौलत आज हम सब आज़ाद हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहले अगवानी की थी, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिन्होंने 40,000 पुरुष महिलाओं का गठन करके आज़ाद हिंद फौज बनाई, और उसमें हरियाणा का भी कम से कम 2700 से भी ज़्यादा आज़ाद हिंद फौज में हमारे जवान थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, देश को आज़ाद कराने के लिए काम किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पहली बार अंडमान निकोबार जाकर के वहाँ पर नारा दिया था कि आप मुझे खून दें, हम आपको आज़ादी देंगे। तो उनकी उस चिंगारी से पूरे हिंदुस्तान में आम जनमानस की भावना उनके साथ जुड़ी। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया, जिससे कि आज हम सब आज़ाद हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी शहीदों का सम्मान करती है। जिस प्रकार से हम 26 जनवरी को, 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, तो उन्होंने फैसला किया था कि 23 जनवरी 2018 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में
वहाँ पर झंडा फहराने की प्रथा को बंद कर दिया गया था। तो इसलिए इतना ही नहीं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल के युद्ध से पहले कोई भी जवान देश के लिए शहीद होता था तो उसका संस्कार उसी स्थान पर कर दिया जाता था। केवल फौज के 5 जवान आते, उसका सामान की पेटी, उसकी ड्रेस घर दे के जाते थे। लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को बहुत महसूस किया। उसके बाद हिंदुस्तान का कोई भी जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो उस टाइम उन्होंने 10 लाख रुपये उस परिवार को सहायता राशि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया था। उसके बाद हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल हैं। जब 2014 की जब हमारी सरकार बनी, मैं आपके आशीर्वाद से कैबिनेट में था, तो कैबिनेट के अंदर फैसला लिया था कि देश का जो जवान है, देश की रक्षा करता है, वो राशि बहुत कम है। तो हरियाणा सरकार ने 50 लाख रुपये उस शहीद परिवार को सहायता राशि देने का सबसे पहले हिंदुस्तान में फैसला किया। बीएसएफ और सीआरपी ये अर्धसैनिक में आते हैं, ये शहीदी उसमें इंक्लूड नहीं होते थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने इनको भी उसमें इंक्लूड किया था कि जिस प्रकार से कल कृष्ण दत्त जो सूबेदार मेजर बॉम्बे के अंदर शहीद हुए हैं, वो मेरे विधानसभा के हैं। उनके पिता भी मिलिट्री में थे। उनका भाई विष्णु दत्त जो कैप्टन के पद पर कार्यरत थे, 2002 में शहीद हुए थे। और कैप्टन विष्णु दत्त का बेटा भी कैप्टन है, एक उनका दूसरा बेटा भी नेवी में है। तो कहने मतलब है सारा परिवार मिलिट्री में सेवारत रहा, सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे महान शहीदों पर समय समय पर हमें याद करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके ये साबित कर दिया था कि हिंदुस्तान के जवान, जो हमारी सेना है, बहुत मजबूत है, इसलिए महान शहीदों को समय समय पर हमें याद करना चाहिए। साथियों, अंडमान निकोबार मुझे 3 बार जाने का अवसर मिला। उसमें जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ पर यातनाएं दी जाती थी, वो म्यूजियम में हयात में जेल है, मैं खुद अपनी आंखों से 3 बार देख के आया हूँ। उसके प्रांगण के अंदर जिस प्रकार लोहे का पतला बड़ा होता है, उस पर उसको लेटा करके उसको कोड़े मारे जाते थे। उसकी ऐसी डायरेक्शन थी कि हर जेल का जो कैदी बंदी है वो देखता था उसको यातनाएं दी जा रही है। दूसरा, समुद्र के ऊपर वो टापू है, टापू के जहाँ पर वो सेलुलर जेल के अंदर जो फांसी फंदा है, 3 व्यक्तियों को एकदम से फांसी दी जा सकती है। आज भी वो फंदा नीचे समुद्र है, कोई संस्कार नहीं होता था। जैसे फांसी दी उसको नीचे समुद्र में ही डाउन कर दिया जाता था, उसको जीव जंतु अपना खा जाते बॉडी को। तो उसमें हमने जब लिस्ट जो पढ़ी, जब तो ज्वाइंट पंजाब था, हरियाणा पंजाब ज्वाइंट थे, तो उसमें पंजाब सूबे के बहुत नाम वहाँ पर दर्ज हैं। ऐसे महान शहीदों को हमें सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा ये विषय था, क्योंकि हम सब शहीदों के प्रति हमारी भावना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने शहीदों को सम्मान दिया है। और माननीय मनोहर लाल का विशेष तौर से मैं धन्यवाद भी इस बात करता हूँ। साथियों, 1962 में 71 में लड़ाई हुई, हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन साथियों ये ऑन रिकॉर्ड में साथियों आपको बता रहा हूँ मैं, 1962-71 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे उन परिवारों को आज तक कितनी सरकारें आई हैं। 1966 में हरियाणा बना, किसी सरकार ने उन परिवार के लोगों को पूछा नहीं। लेकिन हमारी सरकार जो 2014 में बनी, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन सभी परिवारों की लिस्ट लेकर के उन 293 ऐसे लोग पाए हरियाणा प्रदेश में जिनको हमने नौकरी देने का काम किया। तो इससे बड़ा भारतीय जनता पार्टी क्या काम करेगी साथियों। तो इसलिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी शहीदों का सम्मान करती है, शहीदी दिवस मनाती है। इसी को लेकर के हम 23 जनवरी को अमृत महोत्सव के रूप में
पूरे देश में और प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ धूमधाम से इन महान शहीदों को नमन करेंगे और उस कार्य को सफल बनाने के लिए ऐसे आपके बीच में आया था।